चीची चाय। आसिया मेरे पास बैठ जा। क्या हुआ चीची? तुमने बहुत खिदमत की है मेरे राजों को राज रखा, मेरी हर अच्छी बुरी बात सुनी, मेरे गुस्से को बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि मेरी वजह से तुम्हारा घर भी टूट गया। छोड़े ना, ऐसे नहीं कहते। कहने दो मुझे। पिछले 7 सालों में ख्याल रखा है तुमने मेरा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा, मेरे हर मामले में मेरे साथ खड़ी रही। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। ये क्या कह रही हैं आप? कोई गलती हो गई मुझसे? तुमसे कोई गलती नहीं हुई। ये घर अब मेरा नहीं रहा। कुछ दिनों में मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर पता नहीं इसके नए मालिक कैसे होंगे, तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करे। अच्छा है तुम अपना इंतजाम कर लो। चीची, अगर आपके हालात अच्छे होते ना, अगर आप खुश होते तो शायद मैं आपके कहने पर चली भी जाती। लेकिन आपको इन हालात में छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फजूल बातें मत करो। कुछ पैसे दूंगी, रख लेना। अगले कुछ महीने काम आ जाएंगे तुम्हारे, और इस दौरान कोई नौकरी ढूंढ लेना अपने लिए। आप मुझे धक्के दे के भी इस घर से निकाल देंगे ना, मैं तब भी इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। बात को समझने की कोशिश करो आसिया। मैं खुद नहीं रहने वाली इस घर में, चली जाऊंगी मैं। तो तब आप मुझे अपने साथ ले जाइएगा, तब की तब देखेंगे। अभी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं देखती। आयशा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा। मैं यहाँ बैठने नहीं, आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। रिहाई अच्छी लग रही है ना? जी, 7 साल में शहर काफी बदल गया। शहर की छोड़ो, 7 सालों में जहां आना बहुत बदल गई। तुम चाह रहे हो कि हम जहाना की तरफ चलें और उसका हिसाब चुकता करें? बिल्कुल। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अभी वक्त मुनासिब नहीं है इस काम के लिए। मैंने कुछ और सोच रखा है जहां के लिए। अभी हवेली चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, रिहाई को सेलिब्रेट करते हैं, फिर मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा। क्योंकि इस वक्त हवेली में कोई बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर, लेकिन उससे पहले तुम जरा अपना पुलिया वगैरह दुष्ट कर। शाहजहां को जिस रोज गोली लगी थी, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि मेरी गैर मौजूदगी में आप क्या कुछ करती रही हैं। आपने शाहजहां को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की, सारा का नाम ले लेकर उसको ब्लैकमेल किया।
आयजा, सफाई देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपकी वजह से शाहजहां 2 दफा मौत के मुंह में गया, उसको गोली लगी, अगवा किया गया, और इस सब के बाद आप इतनी ढटाई से मेरे पास आकर ये कहती हैं कि शाहजहां को मुझे सौंप दो। ऐसा तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, मैं तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका। कुछ और भी कहा था आपने, हाँ, कि मैं मरकर दोबारा जिंदा भी हो जाऊं तो उस मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती जो आपने शाहजहां से की। शर्म नहीं आती आपको ये सब बातें करते हुए? और आपकी हिम्मत कैसे हुई शाहजहां से मोहब्बत का दावा करने की? मोहब्बत पर किसी का इख्तियार थोड़ी होता है, वो तो बस हो जाती है। मोहब्बत ये नहीं देखती कि सामने वाला किस रिश्ते में बंधा हुआ है। हैरत है मुझे, अभी भी शर्मिंदा होने की बजाय आप दृढ़ताई से अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। कल रात जो आपकी हालत थी ना, गलती हो गई मुझसे। आपको उसी हाल में छोड़ देना चाहिए था, पर जो होता वो देखा जाता। पता तो मुझे ये सब कुछ था, मगर मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे अपने शौहर पर भरोसा है। लेकिन कल रात तो आपने हर हद पार कर दी। इसीलिए अपना घर किराए पर देती है ना, ताकि दूसरी औरतों से उनके शौहर छीन सके। मैं तुमसे तुम्हारा शौहर नहीं छीनना चाहती। रात मैंने मेडिसिन ली, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, आप जहां आया, आप आज के बाद शाहजहां से कभी नहीं मिलेगी और ना ही उससे किसी किस्म का कोई राब्ता रखेगी। और ये जो आसिया को भेजा था ना आपने, ये बताने के लिए कि आपने शाहजहां की जान का सौदा किया है, उसके लिए अपना सब कुछ लौटा दिया है, ये बात मैंने शाहजहां को नहीं बताई ताकि उसके दिल में आपके लिए कोई हमदर्दी पैदा ना हो। और आप भी ये बात शाहजहां को बताकर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करेंगी। आई होप इट्स क्लियर। एक आखिरी बात, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप हमें हमारे पैसे लौटा दें। शाहजहां तो मांगेंगे नहीं, अच्छे आदमी है ना, उसूल पसंद है, और ये बात उनके उसूलों के खिलाफ है। लेकिन अगर आप में जरा सी शर्म बाकी है तो आप हमें हमारे पैसे वापस कर दें। रुको आयजा,